बांसवाड़ा शहर स्थित भारत माता मंदिर के प्रांगण में होली स्नेह मिलन एवं पारंपरिक गेर नृत्य का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले भर के विभिन्न क्षेत्रों से पारंपरिक वेशभूषा में सजे गेर दलों ने भाग लिया और अपनी प्रस्तुतियों से वातावरण को उत्सवमय बना दिया। मंदिर परिसर ढोल नगाड़ों की थाप और होली के लोकगीतों से गूंज उठा। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र के समक्ष अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात आयोजन औपचारिक रूप से प्रारंभ हुआ। आयोजकों ने अतिथियों का स्वागत कर होली के सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व पर प्रकाश डाला। घेर नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। गोल घेरा बनाकर कलाकारों ने पारंपरिक अंदाज में जोश और उल्लास के साथ नृत्य किया। लोक संस्कृति की झलक ने नई पीढ़ी को भी अपनी परंपराओं से जोड़ने का संदेश दिया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी भी खासे उत्साह में नजर आए। वे ढोल बजाते हुए गेर खेलते दिखे। ढोल की थाप पर उनका उत्साह देखते ही बन रहा था। मन से अलग मैदान में आमजन के साथ घुल मिलकर गेर खेलते हुए उन्होंने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। वक्ताओं ने कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि प्रेम, सौहार्द और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। ऐसे आयोजन समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य करते हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी गेर दलों का सम्मान किया गया और उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौस्तुभ और आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। बीबीसी राजस्थान का कैमरा इस वक्त आ पहुंचा है बांसवाड़ा के भारत माता मंदिर मैदान में और यहाँ पर आज का जो कार्यक्रम है वो बड़ा जो अभी त्योहार गया है होली का त्योहार, इसको मद्देनजर रखते हुए गेर नृत्य और होली स्नेह मिलन का जो आयोजन है वो रखा गया है। आप मेरे पीछे इस वक्त देख सकते हैं यह जो पंडाल बना हुआ है, पीछे जो गेर नृत्य की कुंडियां होती हैं वो कुंडी अभी बज रही है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है वो लोग गेर नृत्य खेल रहे हैं। यह वागड़ का एक पारंपरिक नृत्य है जो होली के समय में गांवों में विशेष रूप से खेला जाता है और सभी लोग, भले वो महिलाएं हो, भले वो बुजुर्ग हो, भले ही वो पुरुष हो, बच्चे हो, सभी मिलकर के डांडियों के माध्यम से इस खेल को खेलते हैं और ये चारों ओर जो है वो अभी घूम रहा है। आइए आपको आज के इस पूरे कार्यक्रम का एक दृश्य दिखाते हैं, झलके दिखाते हैं और फिर कुछ लोगों से यहाँ पर बात करके जानेंगे कि क्या इस खेल का महत्व और क्यों यह पूरा कार्यक्रम प्रतिवर्ष जो है वो आयोजित किया जाता है। उछलते कूदते हुए अपने कदम मिलाकर एक दूसरे की जो डंडियां हैं उनको स्पर्श कराते हुए यह गेर नृत्य वागड़ में प्रत्येक गांव, प्रत्येक ढाणी में खेला जाता है। आदिवासी हैं जिन्हें आदिवासी कहा जाता है और सभी लोग जो है वो पारंपरिक वेशभूषा पहनकर अपने अपने गांवों में प्रत्येक होली जो है इस गेर नृत्य को आयोजित करते हैं, इस गेर नृत्य का हिस्सा बनते हैं और बहुत ही सुंदर एकजुटता का, समानता का संदेश यह नृत्य हमें देता है। एक साथ मिल करके, कदम ताल मिला करके, डंडे से डंडा पीट करके होने वाला नृत्य वागड़ की जो है वो एक ऐतिहासिक परंपरा बनती जा रही है। आप इस समय देख रहे हैं किस प्रकार से महिलाएं भी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में इस गेर नृत्य को खेलती हैं। सांघिकता, एकजुटता का यह संदेश देने वाला यह गेर नृत्य आज बांसवाड़ा के भारत माता मंदिर में आयोजित हो रहा है। काफी भारी संख्या में जो है वो नारी शक्ति भी इस गेर में भाग ले रही है। अलग अलग विधाओं से एवं अलग अलग तरीकों से खेले जाने वाला है नृत्य जो वागड़ की परंपरा को आज भी जिंदा रखता है। इन रंगों में आप देख सकते हैं आज के इस आधुनिक युग में जहां हम बात करते हैं AI की, जहां हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, वहां पर अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए इस कड़ाके की धूप में भी हजारों की
तादाद में जो है ये लोग होली के इस पर्व को इस रूप में मनाते हैं। और कई अलग अलग रूप इस पूरे वागड़ की धरा पर हमें देखने को मिल जाते हैं कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से जो है इस त्योहार को, इस पर्व को जो है मनाया जाता है। और यहाँ पर उसी का एक छोटा सा स्वरूप, एक छोटा सा वागड़ का सम्मेलन हम इसे कह सकते हैं। यह होली स्नेह मिलन केवल मात्र यह खेल या केवल गेर का मतलब नहीं है। यह होली स्नेह मिलन अपने आप में इस वागड़ की संस्कृति को, इस वागड़ की परंपरा को जिंदा रखने का एक कार्य है जो यहाँ के लोग हैं वो निभाते आ रहे हैं प्रतिवर्ष। उसी गेर नृत्य में सम्मिलित होने वाला यह एक अलग विधा है उसी गेर नृत्य की, जिसमें ढोल की थाप और ताल पहले से थोड़ी बदल जाती है और उस अलग ताल और थाप पर यह सभी लोग जो है वो अलग अलग विधाओं का प्रदर्शन करते हैं। इस वक्त आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं यह पारंपरिक ढोल नगाड़े इस गेर नृत्य के लिए बजाए जाते हैं। एक साथ से सांघिकता से सभी एक दूसरे से तालमेल मिला करके जो है इन वाद्यों का वादन होता है, जिसकी ताल पर साथ में इसमें थाली और डंडा भी होता है, जिसको बजा करके उसकी ताल पर यह गेर नृत्य होता है। आइए आपको एक बार इसका भी नजारा दिखाते हैं। बड़े ढोल, छोटी कुल्ली, साथ ही थाली और अन्य कई वाद्य मिला करके यह जो है गेर नृत्य के लिए सांघिक म्यूजिक जो है वो तैयार होता है। हमारे साथ में इस वक्त सामाजिक सरोकार, सामाजिक समरसता और एकता का प्रतीक गेर नृत्य करने वाले सभी और उस गेर नृत्य की वेशभूषा में सभी लोग स्थित यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करके जानते हैं कहाँ से आए आप सभी? हम गांव बमरकोट नवगठित पंचायत है, पंचायत समिति घाटोल, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा के हैं। तो आप कितने समय से ये गेर वगैरह सब खेलते हैं और कितने समय से ये सब, और इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग अब क्या करते हैं? परंपरा को मेरी उम्र अभी 70 साल की होगी, 55 साल से मैं खेल रहा, और ये हमारे साथ में जो खड़े हैं वो हमारे देखादेख सीखे हैं, वो भी 50 साल से ये भी खेल रहे हैं कम से कम। तो इसी परंपरा को आगे अपने बच्चों को सिखाने के लिए आप क्या करते हैं, और ऐसी और कौन सी परंपरा है होली में जो आपके यहाँ मनाई जाती है? हमारे वहाँ बच्चों को भी इस तरह से हम एक नया और एक पुराना जोड़ करके उसको सिखाते हैं और आगे जाकर के वो भी इस परंपरा को खत्म नहीं हो उसके लिए वो खेलते रहेंगे। क्या क्या मजा आता है अपने को ऐसा जब गेर खेलते हैं? जैसे बाहर से देखने वालों को तो देख करके मजा आता है, पैर थिरकते हैं, तो अपने को खेलते हुए क्या अनुभव होता है आपको? हमको खेलने के बाद हमको आनंद आता है। आनंद आता है? आनंद आता है। थकान नहीं लगती है? नहीं, हमको थकान नहीं लगती है, हमको हमेशा आनंद आता है। हम कितनी भी देर एक घंटा भी ढोल बजा हम थकते नहीं है, और वर्षों से खेल रहे हैं और अभी भी खेल रहे हैं और आगे भी खेलते रहेंगे। समाज को क्या संदेश देता है ये नृत्य? समाज को क्या संदेश देता है अपने में? तो एकता में रह करके हमारे समाज का विकास करना चाहिए, और हम सब एक रहे तो हमारी संस्कृति आगे बढ़े और हम सब मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया है कि संस्कृति और सभ्यता को जिंदा रखने के लिए आज इस उम्र में भी ये सभी लोग उसी दमखम के साथ जो है गेर नृत्य का प्रस्तुत करते हैं, और जिससे बता रहे हैं कि समाज में एकता का संदेश देता है। जैसे एक साथ कदम मिलाकर एक साथ उस डंडे को पीट करके गेर खेलते हैं, और इसी प्रकार से आगे भी हम और लोगों से आज बात करके जानेंगे कि कैसा यह पूरा जो कार्यक्रम है वो रहने वाला है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप देख सकते हैं इस वक्त जो इससे पहले एक ग्रुप था, एक दल था, वह जो है इस नृत्य का प्रदर्शन करके और अभी जा चुका है। जो दूसरा जत्था है जिसमें इनके माथे पर पगड़ी, पैरों में जो है वो घुंघरू बांधे हुए हैं, झुनझुने, जिससे जब ये नाचते हुए खेलते हैं तो उसकी जो झुनझुने की आवाज है वह भी इस ताल के साथ जुड़ करके इस ताल को, इस संगीत को और मधुर बना देती है। सभी महिलाएं एक जैसे वेश में और सभी पुरुष भी एक जैसे वेश में यहाँ पर जो है मेरे पीछे अभी खेल रहे हैं। माथे पर इन्होंने पगड़ी धारी है, किसी के हाथ में डंडा है तो जो है किसी के हाथ में तलवार है, तो ये आस्था और शस्त्र का भी प्रतीक है इसमें। और सभी सांघिकता के साथ यहाँ पर मेरे पीछे कुछ युवा भी यहाँ पर खेल रहे हैं। ये युवा वर्ग है, आने वाली पीढ़ी है जो इस संस्कृति को, इस वागड़ की धरा पर जिंदा रखेगी। प्रतिवर्ष होली में होने वाला यह गेर नृत्य आप इस वक्त मेरे पीछे देख रहे हैं। महिलाएं, छोटी बच्चियां और साथ में आने वाली पीढ़ी के यह युवा वर्ग के सभी बालक यह खेल जो है वो खेल रहे हैं। चारों ओर जो है वो वातावरण एकदम मधुर मिलन वाला बना हुआ है। चारों ओर सभी हर्षोल्लास के साथ होली के इस पर्व को बहुत ही आनंद के साथ मना रहे हैं, अपनी संस्कृति
संस्कृति को सहेजे हुए यह परंपरा आज बांसवाड़ा के भारत माता मैदान मंदिर परिसर में हम आपने को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। होली मिलन समारोह की आयोजन समिति के कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करके जानते हैं कि आज का यह कार्यक्रम किस उद्देश्य से किया गया और ये समाज को क्या संदेश देता है। होली के अवसर पर घेर का कार्यक्रम होता है। यह पारंपरिक वागड़ का एक नृत्य है। गांव के सब लोग बड़े उत्साह से महीने भर तक इस प्रकार का कार्यक्रम चलता है और ये परंपरा जीवित रहे, शहर में भी उस प्रकार का कार्यक्रम हो, इसको ध्यान में रख करके और इस समिति ने तय किया कि बांसवाड़ा शहर में भी भारत माता मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम हो। प्रतिवर्ष होता है, उसी क्रम में आज भी हो रहा है। उद्देश्य ये अपनी संस्कृति अपनी परंपरा जीवित रहे और आने वाली पीढ़ी को भी ये सब परंपरा ध्यान में रहे और वो सब अंगीकार करें, इस उद्देश्य से इसका। जैसा कि इन्होंने बताया कि परंपरा को जीवित रखने के लिए कार्यक्रम जो है वो भारत माता मंदिर प्रांगण में प्रतिवर्ष होता है। आइए आपको कार्यक्रम की कुछ और झलकियां भी दिखाते हैं किस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी विरासत, साथ साथ में उसके सामाजिक समरसता, एकता, सांघिकता, इन सभी जो है भावों को हमने आज के इस कार्यक्रम में एक होते हुए देखा। किस प्रकार से सभी लोग जो है वो एक दूसरे के साथ ताल से ताल मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आज का यह पूरा जो गेर नृत्य यहाँ पर चल रहा था, आज हमने इन सभी को देखा। ऐसी ही वागड़ की परंपरा से जुड़ी और अनोखी ऐसी सभी प्रतिभाएं देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, बने रहें। बीबीसी राजस्थान, जनता की आवाज, जनता का विश्वास।